दीपक सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है हर बार की तरह इस बार भी आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही शानदार। आज के हम टॉपिक में पीसी पैकेज हमारा सब्जेक्ट है, डीसीएम पीजीडीसी का, ये हम आज आपके सामने कंप्लीट करेंगे। इसमें एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ठीक है, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको आज थ्योरी के माध्यम से कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहे अंत तक। ठीक है, चले भैया स्टार्ट करें हम। ठीक है बेटा, जैसा आप सभी को पता है हम हमारे थॉट के माध्यम से आगे की क्लास प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा, जो अपने लक्ष्य के प्रति मतलब जो हमारे लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं, जो हमारे लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं वो कभी जीवन में हार नहीं मानते। ठीक है बेटा, हमारे लक्ष्य के प्रति हमें डटे रहना चाहिए, हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो हम थॉट के माध्यम से हमारी आगे की क्लास प्रोवाइड करते हैं। आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार कंप्यूटर का मुख्य आधार, ठीक है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण अंग बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आखिरकार होता क्या भाई साहब, एमएस वर्ड। ठीक है, हम एमएस वर्ड क्यों चलाते हैं, हमारा एमएस वर्ड क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में, हमारे कंप्यूटर के जीवन में। ठीक है, तो आखिरकार मैंने आपको प्रैक्टिकल के रूप में तो एमएस वर्ड बता दिया है। ठीक है, आज थ्योरी के माध्यम से ए टू जेड जानकारी हम इसकी समझते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे बेटा, एमएस वर्ड क्या है, व्हाट इज एमएस वर्ड, एमएस वर्ड होता क्या है, तो जानते हैं एमएस वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड होता है। जो हमारा एमएस वर्ड होता है उसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड होता है, या इसे बेटा विन वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपका एमसीक्यू भी पूछता है बेटा, इसे ऑब्जेक्ट में भी पूछा जाता है, ये सीपीसीटी के क्वेश्चन में भी इसे इन्वॉल्व करा गया है कि एमएस वर्ड का दूसरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो एमएस वर्ड का दूसरा नाम हम इसे विन वर्ड के नाम से भी जानते हैं, या विन वर्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड होता है। एमएस वर्ड को विन वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्या बोल रहा है बेटा, एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो हमारे सारा ही प्रक्रिया हमारी प्रोसेस करता है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, जो भी हम किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं या बनाते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को वहाँ ओपन करता है, क्रिएट करता है, बनाता है, या उसे हम बहुत अच्छे तरीके से एडिट भी कर सकते हैं, या उसे हम अच्छे से सजा भी सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से हम उसे फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ठीक है, एवं जब हम हमारा क्रिएट बना लेते हैं तो उसे हम बहुत आसान तरीके से प्रिंट आउट के रूप में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है बेटा हमारा आखिरकार एमएस वर्ड होता क्या है, एमएस वर्ड में हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके उपयोग। ठीक है, इसमें इसका उपयोग या एमएस वर्ड में हम नॉर्मल तरीके से लिखने का काम करते हैं। ठीक है, हम इसमें किसी प्रकार का हिंदी और इंग्लिश का मटेरियल तैयार कर सकते हैं। एमएस वर्ड में हम क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, ये भाई साहब हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो हम इसमें आसान तरीका में बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसमें पत्र लिख सकते हैं। अब पत्र हमारा हिंदी भी हो जाएगा या इंग्लिश में भी हो जाएगा। ठीक है, हम किसी प्रकार के प्रोग्राम टाइप करना, किसी प्रकार के पॉपलेट वगैरह, नॉर्मल रिज्यूम वगैरह क्रिएट करना, बनाना एवं बहुत अच्छे तरीके से उन्हें फॉर्मेटिंग करना या सेंड करना, हम किसकी, इस भाई साहब की वजह से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बड़ा। पेपर को देखते हुए, पेपर में किसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, एमएस वर्ड की विशेषता लिखिए, गुण लिखिए, लाभ लिखिए, हानि लिखिए। ठीक है, ये उसी में इन्वॉल्व कर देना बीच, सबको बताया मैंने आइडिया कैसे लिख, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया मैंने आपको, बहुत ही सरल डेफिनेशन है। ठीक है, नोट करते जाइए, एवं यदि यहाँ पर भी समझ में नहीं आता है तो आपको थ्योरी क्लास में तो मैं बताऊंगा। इस आ रहा है इतना बड़ा समझ में, आगे बढ़े हम। ठीक है, चलिए बेटा, तो सबसे बड़ी तो कमजोरी ये है तुम्हारी, कोई भी कमेंट नहीं करता, ना कोई लाइक करता है, बस देख ले, वही सबसे बड़ी मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है। चलो, अब आखिरकार सर होता क्या है एमएस वर्ड में, आखिरकार हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें होता क्या क्या। ठीक है, तो हम समझते हैं हमारे मिनी बार के बारे में। ठीक है, सबसे पहले ये हो जाता है बेटा होम, ये हो जाता है हमारा इंसर्ट, ये हो जाता है हमारा पेज लेआउट। ठीक है, वैसे तो और भी है आगे, पर विस्तृत रूप में हम तीन के आखिरकार ज्यादा से ज्यादा तीन के उपयोग होते हैं। ठीक है, किसी प्रकार की कोई सी भी आप चीज बना सकते हो इससे, या हमारा फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। तो
तो आखिरकार ये होम में होता क्या है, इसे पेपर में लिख के आता ना आपको। होम में क्या क्या होता है, हमारा इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है, रेफरेंस होता है, मेन्यू होता है और फॉर्मेटिंग एडिट होता है। ये हमारे मेन्यू बार है। ये होम यहाँ आने का था बेटा, ये क्या है हमारे, ये मेन्यू बार है, ये यहाँ आने का था हमारा, ठीक है। अब होम में क्या क्या होता है, हम हमारी फाइल को बोल्ड कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, तिरछे वर्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, हमारा डाटा कॉपी कर सकते हैं, सिलेक्ट करके हम उसे पेस्ट भी कर सकते हैं और एटीसी हम और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। आगे हम फाइंड कर सकते हैं, फाइंड की जगह फिर हम रिप्लेस कर सकते हैं, फिर हम कलर भी कर सकते हैं और उसे एडिटिंग के रूप में एडिट कर सकते हैं। ये हमारा होम हो जाता है। आगे दूसरा आता है बेटा हमारा इंसर्ट। अब सर इंसर्ट में क्या क्या होता है, इंसर्ट में हम सबसे पहले हमारे पास कलर का ऑप्शन आता है, पेज का ऑप्शन आता है, पिक्चर लगा सकते हैं, लिप आर्ट लगा सकते हैं, स्टेप्स बना सकते हैं, स्मार्ट आर्ट, वर्ड आर्ट और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें, हेडर फोल्डर और भी बहुत सारी चीज़ें हम। अब आ जाता है बेटा हमारा पेज लेआउट। पेज लेआउट है अभी, ठीक है। पेज लेआउट में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा A4 साइज फिक्स कर सकते हैं, वाटर मार्क लगा सकते हैं, पेज कलर कर सकते हैं, पेज बॉर्डर लगा सकते हैं, हमारा हमारा पूरे पेज का जो साइज सुटेबल कर सकते हैं। ये नोट डाल के लिखा है। MS वर्ड में हम जो भी फाइल बनाते हैं उसे डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका MCQ क्लियर होता है, ठीक है। MS वर्ड में हम जो भी फाइल बनाते हैं उसे हम डॉक्यूमेंट्स में बनाते हैं या उसे हम डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। यह हो जाता है आपका MS वर्ड का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संवाद। क्या बताया मैंने, MS वर्ड की नॉर्मल जानकारी आपको, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके सरल भाषा में उसके अंदर तक, ठीक है, अंदर तक बातें बताइए। अब देखो मान लीजिए हमें और भी बड़ा करना है, तो देखो बेटा ये होम लिखोगे, इंसर्ट से हम MS वर्ड में पिक्चर लगा सकते हैं और उसके बाद हमारी फाइल को बोल्ड कर सकते हैं। मतलब लिखने का तरीका आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैं सब बताऊंगा आपको थ्योरी क्लास में, पर इसको आप और भी डीप में लिख सकते हो, और भी ज्यादा पेज भर सकते हो, ठीक है। यदि इनके मतलब याद है तो जाने दो आप तो, ठीक है। चलो बेटा, पर पहले तो सबसे पहले तो मेरा विनम्र निवेदन है कि ये जो मैं पढ़ाऊँ ये देखो, ठीक है, वो बात की बात से देखेंगे अपन। चलो बेटा बड़े आगे हम, ये हो गया हमारा MS वर्ड। अब आगे जाता है हमारा सर आखिरकार MS एक्सेस क्या होता है, ठीक है। ये हमारे प्रैक्टिकल में अभी हुआ नहीं है कंप्लीट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप थ्योरी के माध्यम से इसे कंप्लीट करें। क्या बोल रहा आखिरकार हमारा MS एक्सेस क्या होता है। MS एक्सेस में मैं सिखाऊंगा आपको नॉर्मल हमारा फॉर्म वगैरह क्रिएट करना, फॉर्म बनाना, टेबल बनाना, ठीक है, और भी विस्तृत जानकारी आपको प्रैक्टिकल में समझाया जाएगा। अब थ्योरी के माध्यम से समझते हैं हम MS वर्ड, MS एक्सेस, सॉरी MS एक्सेस को ऑफिस एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेस भी होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं DBMS, या हमारा एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसे शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं DBMS, जिसके जरिए हम हमारे डाटाबेस को बना सकते हैं और प्रॉपर तरीके से हम उसे अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसके जरिए हम हमारी रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं, हमारा फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं एवं अच्छी तरीके से हम बना सकते हैं। इसमें हम किसी प्रकार की एंट्रिया कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमारी रिपोर्ट तैयार करके हम उसमें एंट्रिया कर सकते हैं, ठीक है। हमारी सारी फैमिली का डाटा हम क्रिएट कर सकते हैं। डाटा एंट्री लिस्ट एवं हमारी अच्छे तरीके से विस्तृत रूप से जितने भी हम नाम लिखे, हमारी बहुत अच्छी तरीके से हम इसमें लिस्ट बना सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं बेटा MS एक्सेस। इसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेस, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। MS एक्सेस आपका एक सब्जेक्ट है, ठीक है, पूरा ही इसमें आ जाता है MS एक्सेस में फॉर्म वगैरह बनाना, ठीक है। एक PC पैकेज फंडामेंटल मैंने आपको अच्छे से प्रोवाइड कर दिया। यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर एक बार अवश्य देखें एवं नोट कर लें, ठीक, क्योंकि बहुत ही जल्द दिवाली बाद आपके पेपर आने वाले। चलिए बेटा बढ़ते हैं हम। अब आगे और अपने सामने आगे क्या आ जाता है बेटा, अब आखिरकार सर ये तो ठीक है यहाँ तक तो, पर MS एक्सेस के उपयोग के बारे में जानते हैं, ठीक है, इसको बड़ा कैसे करें। तो हमारा पहला उपयोग आ जाता है MS एक्सेस के इस्तेमाल से हम किसी भी चीज़ का डेटाबेस तैयार कर सकते हैं।
मतलब बोला जाए तो हम किसी भी चीज़ की हम डाटा एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। व्यक्ति की किसी प्रकार से हम डेटा एंट्री इसमें कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपके सामने एमएस एक्सेस का इस्तेमाल करके हम हमारे स्कूल का, कॉलेज का या स्टूडेंट की जानकारी स्टोर करके उसे व्यवस्थित रूप में टेबल में हम रख सकते हैं या बना सकते हैं, ऐसा या उसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तीसरा हमारा आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एमएस एक्सेस का इस्तेमाल करके बाकी डाटाबेस के मुकाबले काफी आसान है, काफी आसान है। मतलब हम बाकी और भी जो भी एप्स वगैरह यूज करते हैं ये हमारा बहुत सरल है, ये बोल रहा है, ठीक है। हम इसमें बहुत आसान तरीके से सरल भाषा में हमारा डाटाबेस तैयार कर सकते हैं। चौथा क्या बोल रहा है बेटा, एमएस एक्सेस में हम डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, हमारा डाटाबेस बना सकते हैं। हम सारा डाटा इसमें एक ही जगह, एक ही स्थान पर बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं या बेटा स्टोर कर सकते हैं। एक ही जगह पर स्टार्ट या स्टोर कर सकते हैं, सॉरी, नोट डाल के। एमएस वर्ड में हम जो भी फाइल बनाते हैं उसे डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, अभी बता रहा हूँ मैं, ठीक। कहाँ जाए बेटा, चलो। और ये हमारा यहाँ जाता है एमएस एक्सेस में हम जो फाइल बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा, डेटाबेस। इसका उपयोग कोई भी डिटेल भरने, किसी प्रकार के फॉर्म बनाने में या डिटेल भरने में किया जाता है, किसका, एमएस एक्सेस का। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स और एमएस एक्सेस में डेटाबेस। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया हो। नोट करके जाइए, जो भी दिक्कत आपको समस्या हो कमेंट के माध्यम से भी आप पूछ सकते हो या थ्योरी क्लास में भी आप पूछ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड हो गया हमारा, एमएस एक्सेस हो गया हमारा। अब आता है हमारा सर आखिरकार पावर पॉइंट क्या होता है, एमएस पावर पॉइंट। हमारा इस सर एमएस पावर पॉइंट होता क्या, ये भी अभी आपका बचा है प्रैक्टिकल क्लास में, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट सेम वालों का बचा है बस, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है। एमएस पावर पॉइंट का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसमें हम बहुत अच्छे तरीके से पीपीटी भी तैयार कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। ये पावर पॉइंट की ये पीपीटी आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं पीपीटी, ठीक है। इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है तथा इसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है बेटा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। जो सूचनाओं को, जो हमारी जो विभिन्न प्रकार की अलग अलग सूचनाओं को हम स्लाइड के रूप में, फॉर्मेट में, कुछ मल्टीमीडिया विशेषताएं जैसे हमारे फोटो एवं आवाज के साथ साथ इसे हम ओपन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एमएस वर्ड जैसा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, एनिमेशन लगा सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंटेड कर सकते हैं, और हम शेयर आदि कार्य हम इसमें कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए हमने कोई प्रेजेंटेशन तैयार करी, ठीक है, उसमें शेप्स वगैरह लगाना, एनिमेशन किस प्रकार से चलाना है, कस्टम एनिमेशन लगाना, बहुत अच्छे तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं। इसको बेटा पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ये अभी आपको सिखाएंगे, ठीक है, पर अभी थ्योरी के माध्यम से समझ, क्योंकि हमें पेपर में थ्योरी में लिख के आना। क्रिएट, बनाना, फॉर्मेट करना, एनिमेशन लगाना, प्रिंट करना, प्रिंटेड करना, शेयर करने का कार्य इसमें हम करते हैं। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। एमएस पावर पॉइंट हमारा किससे विकसित किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से विकसित किया गया। और इसमें हम जो भी बनाते हैं उसे बेटा स्लाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लाइड। नोट, इसमें हम स्लाइड नहीं, टेलिक, हैंड एंड इंग्लिश दोनों में ही बना सकते हैं। ये गलत हो गया, इसमें नहीं आने, मतलब कि ये स्लाइड है यार, मतलब इसमें हमारी स्लाइड हम हिंदी में बना सकते हैं और इंग्लिश में भी, दोनों ही लैंग्वेज में हम बना सकते हैं। ये बोल रहे हैं भाई साहब। आ रहा बेटा समझ में, ये हमारा हो जाता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का पूरा नाम होता है एमएस पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। इसमें हम हमारा जो भी पीपीटी रहती है, प्रेजेंटेशन रहता है, हमें जो भी क्रिएट करा हमने उसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं, एनिमेशन लगा सकते हैं, प्रिंट आउट के रूप में दर्शा सकते हैं, और हम उसे किसी प्रकार के ईमेल, जीमेल या इंटरनेट की सहायता से हम शेयर कर सकते हैं। उसे हम पावर पॉइंट। बढ़ते बेटा आगे, बस, ठीक है। देखो 3 टॉपिक लाया था मैं आपके थ्योरी क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। एमएस वर्ड क्या होता है, दूसरा लाया था मैं आपके सामने उसके नॉर्मल उपयोग क्या क्या होता है, हमारा एमएस एक्सेस, आगे इसके उपयोग, आगे एमएस पावर, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक हमारा सेक्शन आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
आपको पता ही हमने टेली के बैच चालू कर दिए थे। कोई विद्यार्थी टेली करना चाहता हो तो जल्दी विजिट करें। चलो ठीक है, इसी प्रकार से हम मिलते हैं आपको नए वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें एवं अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें एवं प्यारा सा कमेंट करें।